वंदे मातरम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर स्पेशल क्लास ऑन इंग्लिश ग्रामर। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्ट स्पीच के अंतर्गत कुछ एक ऐसे सेंटेंसेस पर डिस्कस करेंगे जो फ्यूचर टेंस में हो, और ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें चेंज करते समय किस प्रकार के चेंजेस टेंस में आते हैं, जबकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, फ्यूचर टेंस में ऑलवेज शैल या विल होता है, तो शैल या विल दोनों के ही जगह इनडायरेक्ट स्पीच में हम जनरली वुड का यूज करते हैं। कभी कभी शैल के जगह शुड लिखते हैं, लेकिन ऐसे केसेस के सेंटेंसेस जब आएंगे तो हम उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये मानकर चलिए कि शैल विल की जगह हमें वुड ही रखना है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, शी सेड टू मी माय फादर विल कम टुमारो। तो नंबर 1, शी टोल्ड मी। ध्यान देंगे, सेड टू हुम ये दिया है, तो ऐसे केसेस पे हम सेड के जगह टोल्ड लिखते हैं और टोल्ड के बाद टू नहीं लगता। सो शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी दैट कि उसने मुझसे कहा, माय फादर विल कम टुमारो मेरे पिताजी कल आएंगे। तो उसने मुझसे कहा कि, या उसने मुझे बताया कि, उसने मुझे बताया कि माय फादर, दैट मीन्स किसके फादर, उसके पिताजी। उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी कल आएंगे, यानी अगले रोज आएंगे। तो शी टोल्ड मी दैट हर फादर विल का हो जाएगा स्टूडेंट्स वुड कम द नेक्स्ट डे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में जैसे कि हमने देखा था लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट, इसी प्रकार यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, और टुमारो, टुमारो का होता है द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे। तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से देखें, शी सेड टू मी उसने मुझसे कहा, माय फादर विल कम टुमारो मेरे पिताजी कल आएंगे। तो उसने मुझसे कहा कि, या उसने मुझे बताया कि उसके पिताजी अगले रोज आएंगे। तो उसने मुझसे कहा कि शी टोल्ड मी दैट हर फादर उसके पिताजी वुड कम आएंगे, कब आएंगे, द नेक्स्ट डे अगले रोज। अगला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल सेड, प्रिंसिपल ने कहा, आई शैल पनिश मोहन मैं मोहन को पनिश करूंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि वो मोहन को पनिश करेंगे। द प्रिंसिपल said that, प्रिंसिपल ने कहा कि, अब यहां देखेंगे स्टूडेंट्स, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, यानी किससे कहा नहीं दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम said का said ही रखते हैं, जबकि पहले सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है। तो ऐसे केस में हम said के जगह told लिखते हैं और told के बाद to नहीं लिखते। सो द प्रिंसिपल said that, प्रिंसिपल ने कहा कि, क्या कहा प्रिंसिपल ने, आई शैल पनिश मोहन मैं मोहन को पनिश करूंगा। तो प्रिंसिपल ने कहा कि वो मोहन को पनिश करेंगे। तो आई की जगह हो जाएगा स्टूडेंट्स वह, यानी ही, और शैल की जगह हम लिखेंगे वुड। तो ही वुड पनिश मोहन। नेक्स्ट, द जज सेड द कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड। जज ने कहा कल्प्रिट्स विल बी पनिश्ड, कल्प्रिट्स को पनिश किया जाएगा। तो द जज सेड दैट द कल्प्रिट्स वुड बी पनिश्ड। आप ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, मैं अपने हर एक लेक्चर बहुत ही छोटा छोटा तैयार कर रहा हूं और एक पर्टिकुलर टाइप के एग्जांपल्स पर ही डील कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें आसान लगे। सो स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आगे बढ़ते हैं। ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, आई शैल सी यू हियर टुमारो, आई शैल सी यू मैं तुमसे मिलूंगा, हियर यहां, कब, टुमारो। तो उसने उससे कहा कि आई शैल सी यू हियर टुमारो मैं तुमसे कल यहां पर मिलूंगा।
तो उसने उससे कहा कि वो अगले रोज उससे वहां पर मिलेगा। ध्यान देंगे, यदि मैं डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बताऊं तो मैं क्या कहूंगा, उसने उससे कहा, क्या कहा, आई शैल सी यू हियर टुमारो, मैं तुमसे कल यहां पर मिलूंगा। मान लीजिए सड़क पे या कहीं पर कोई दो लोग बातें कर रहे थे, मेरे ही फ्रेंड्स, और उनके बारे में यदि मैं अभी किसी और को बता रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा कि उसने उससे कहा, क्या कहा, ये बीती हुई बात हो गई, तो मैंने कहा, उसने उससे कहा मैं तुम्हें कल यहां पर मिलूंगा। जो उसने कहा था उस व्यक्ति से वो मैंने बता दिया। यदि इसी को मैं इनडायरेक्ट स्पीच में कहूं तो मैं क्या कहूंगा, उसने उससे कहा कि वो उसे वहां पर अगले रोज मिलेगा। क्योंकि यहां कहूं मतलब इस जगह, लेकिन ये बात इस जगह की नहीं है, कहीं और की है जहां पर मैं भी उपस्थित था। और उस बात को सुनने के बाद डायरेक्ट स्पीच में तो मैं एज इट इज बोलूंगा, लेकिन इनडायरेक्ट में मैं कहूंगा कि उसने उससे कहा कि वो यहां मिलेगा, तो गड़बड़, यहां नहीं वहां, क्योंकि दूसरी जगह की बात है। तो हियर का हो जाएगा स्टूडेंट्स देयर, और उसने उससे कहा कि मैं तुम्हें यहां मिलूंगा, तो उसने उससे कहा कि वो उसे वहां मिलेगा। तो he said to her, इसकी जगह हम लिखेंगे he told her that, वह उसे वहां मिलेगा। तो I का हो जाएगा स्टूडेंट्स he, shall की जगह would, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मली हम shall will दोनों की जगह would ही लिखते हैं। तो he told her that he would see her, ध्यान देंगे, उसने उससे कहा मैं तुमसे मिलूंगा, तो उसने उससे कहा कि वो उससे मिलेगा। तो he would see her, he would see her, here का हो जाएगा स्टूडेंट्स there, tomorrow का हो जाएगा the next day। स्टूडेंट्स नरेशन में कुछ एक रूल्स हैं जहां पर वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस आर चेंज्ड इनटू वर्ड्स एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के केसेस में कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नियरनेस शो करते हो, वो इनडायरेक्ट स्पीच में डिस्टेंस शो करने वाले वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हियर का हो गया देयर, यहां का हो गया वहां। तो हियर पास का शब्द हुआ, देयर दूर का शब्द हुआ। तो इस प्रकार से चेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स, इस पर हम चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं, तनिष्क सेड, तनिष्क ने कहा रमन विल प्ले द मैच, रमन मैच खेलेगा। तो तनिष्क ने कहा कि, तनिष्क सेड दैट, तनिष्क ने कहा कि रमन वुड प्ले द मैच। तो है ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां भारत।